दुनिया भर में वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो यूट्यूब पर उपलब्ध है, या पहले हम लोग टेप रिकॉर्डर से करते थे, ये टेप रिकॉर्डर सुनते सुनते भी अब सेल्फ हिप्नोसिस में जा सकते हैं। इसीलिए बड़े आत्मविश्वास से आप प्रयोगों को करें, शुरुआत करें। शुरुआत के 2-3 मिनट इंपॉर्टेंट होते हैं। एकदम जबरदस्त आवाज में घूरते हुए आत्मविश्वास के साथ पहला स्क्रिप्ट पक्का हो, थोड़ा सा याद हो, तो बाकी का गलत हुआ, थोड़ा आपका मिस्टेक भी हो गया, कहीं पे आपने कोई निगेटिव कमांड भी आ गया, तो भी सामने वाले सब्जेक्ट को ये पता नहीं चलता, उसको नहीं मालूम होता है कि कैसे होता है। इसलिए कोई बिना डरे बड़े आत्मविश्वास के साथ आप कमांड्स के कमांड दीजिए। सामने वाले की आंखों में आंखें डालनी है, पलके नहीं झपकनी है, और सुझाव को देना है। किसने कोशिश किया बोला सर? हाँ, संजय सक्सेना जी ने कोशिश किया। सर आपका अनुभव बताइए। आप उस दिन तो हम सभी ने आत्मसम्मोहन का अनुभव लिया ही है, लेकिन आप जब दूसरे पे प्रयोग कर रहे हैं तो आपको क्या अनुभव आ रहा है? कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई अड़चन आ रही है ऐसा? जी, संजय जी बात करिए, माइक ऑन करिए। ये मेरे यहाँ पे लाइट का इशू है, वीडियो ठीक से नहीं आएगा। सर, हाँ हाँ। मैंने कोशिश किया था पर हाँ हुआ हाँ, नहीं था, सम्मान अवस्था में नहीं गया। किस पर किया? और अपने घर पे ही पत्नी है उस पे किया था। ठीक है, ये हो सकता है। जब जब पत्नी पे करते हैं, बहुत ज्यादा परिचित व्यक्ति पे आप करेंगे तो थोड़ा जी सा क्या होता है, वो मजाक जी। मजाक का विषय बन जाता है। वो एकदम ऐसा, उसमें एक गंभीरता नहीं रहती है। जब मैं करता हूँ तो मैं आंखों में देखूं तो पत्नी हंसने लगती है कि वो ऐसा जी क्या है ना? तो वो जी। जरा मजाक मजाक की बात बन जाती है। आप अपने पति पे करेंगी तो वो हंसेंगे फिर वो, क्योंकि आदत नहीं होती है। ऐसा एक ये होता है। मैं बहुत बार, मतलब मैं ऐसा मजाक मजाक में, जो पार्टिसिपेंट आते हैं ना, वहां पे महिलाएं आती है, पुरुष आते हैं, तो मैं उनको बोल देता हूँ कि भाई पहले बोलता हूँ आंखों में देख के करो, फिर क्या दोनों भी, मतलब जो आदमी नया होता है ना, ऐसा कभी किसी की आंखों में इतना घूरता नहीं है, तो अचानक से वो जी डिस्कम्फर्ट हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, भाई आंखों में मत देखो, किसी बिंदु पर, जैसे मैंने आपको बोला था दीवार ऊपर नजर टिकाओ, सर। वैसे मैं करा के करता हूँ, तो हर्जा नहीं है। आप उन पे वापस प्रैक्टिस करें। जब आप करें ना, तो उनको बोले कि देख, हिप्नोटाइज हो कि ना हो, मैं जैसा हाँ, जैसा सुझाव जाऊंगा, बंद आंखों से सुनते लेना, सुन लेना, अच्छा। और फॉलो जी करना। बंद आंखों से जी। आप महसूस करेंगे। जब कभी भी और किसी को भी ऐसा ही बोलिए, तो आप बस बैठिए और मेरी बातों को सुनिए, तो भीतर ही भीतर वो ट्रांस शुरू हो जाता है, तो इनको भी असर होगा। और 40 मिनट का सेशन करिए, 40 मिनटों से कम सेशन मत करिए। नहीं तो 10 मिनट किया था सर। 10 मिनट टाइम से देख देख रहा था मैं, टाइम 10 मिनट ही हुआ था। अच्छा, हम्म। ऐसा है सर, वो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है वो मतलब 40 से पार है। कोई हर्ज नहीं, आप प्रैक्टिस करिए। थोड़ा सा होते हैं 40 से, थोड़ा थोड़ा ये होता है, टाइम लगता है, पर आप लोगों को बदलते जाइए। आज अच्छा। 40 साल की उम्र पे किया, तो कभी ये, मतलब एज ग्रुप जो रखिए, ध्यान में रखिए, दस सर, के ऊपर और जी 25 से अंदर ये जरा ज्यादा हिप्नोसिस में जाते हैं, जल्दी से जाते हैं। बाकी सभी जाते हैं, अभी मेरे पास सभी एज के आते हैं, सभी जाते हैं। थोड़ा बहुत लाइट मीडियम में डिफरेंस आ जाता है, पर सब लोग जाते हैं। कोई आज मतलब दोस्त वगैरह पे ट्राई कर सकता हूँ सर? बिल्कुल करिए, सब पे करना है, बस थोड़ा टाइम निकाल के करना है। 10-15-20 मिनटों तक, मान लीजिए आप बाहर भी कहीं गए तो अब 40 मिनट बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जी। फास्ट में 10 से 15 मिनटों का सेशन आप करिए, आपको अच्छा बिल्कुल रिजल्ट दिखेगा। वे मतलब मैं सभी से यही कहूंगा कि आज से जो है ना, आप लोग लोगों को बदलते जाइए, अलग अच्छा। अलग लोगों पे जानबूझ के करिए। हिप्नोसिस में बोलना पड़ता है, जब बोलता है आदमी तो थोड़ा थकता है, तो उसकी फिक्र मत करिए, नया नया थोड़ा होगा, लेकिन नंबर ऑफ लोगों पे करते जाइए। और इसमें मेरा एक फॉर्मूला याद रखिए, सभी लोग, ये किताबी बात नहीं है, अनुभव की बात है। ऑल हिप्नोटिज्म इज अ सेल्फ हिप्नोटिज्म। ऑल हेलो। हिप्नोटिज्म इज अ सेल्फ हिप्नोटिज्म। जी सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। सर मैं आज आपको मतलब कॉल किया था सर, आपने कॉल रिसीव नहीं किया, और मैं ये पूछ रहा था कि मनीष वो सर क्या? मतलब हाँ हाँ, मनीष बात हाँ, कर रहा हूँ। जी 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 सर, जी सर। तो
उसमें क्या कि वो 8 वीडियो डाले थे आप, 7 से 8 वीडियो, उसके अलावा कोई ग्रुप में कोई वीडियो नहीं आया। और मैं ये सीखना चाह रहा हूँ कि मतलब एक साइलेंट मिनट। कमांड के बारे में, उसके बारे में थोड़ा बात कर रहा था। देखिए, मैंने कुल मिलाकर आज के ऐड करके लास्ट वाला जो ये है उसमें 10 वीडियो दिखाई दे रहे हैं अभी। लास्ट वाला मैसेज है, जी 10 वीडियो है। ये देखा आपने सर? आप ग्रुप में है कि नहीं, ऑनलाइन हिप्नोसिस बैच के ग्रुप में? सर, ग्रुप में मैं हूँ। और फिर आपको फोर कैसे नहीं फोर दिखाई दे हंड्रेड रहा? 490 मेंबर्स है इसमें, इसमें हूँ मैं। ग्रुप का नाम बताइए। ऑनलाइन हिप्नोसिस बैच। और स्टार किया हुआ है दोनों साइड पे। हाँ, स्टार किया हुआ। फिर उस ग्रुप में है ना सर, डाला है ना मैंने। मैंने एक जान मिनट के एक। क्या किया, कल के अब हम सेशन पे बात कर रहे थे तो मैंने कल जान कल तो के हुआ क्या ही नहीं किया। था सर, कल तो थोड़ी देर ही आप मतलब आए थे, कोई काम हाँ, की मैं वजह तो से। क्वेश्चन आंसर किया और आपको टेस्ट देखने के लिए पहले वीडियो टेस्ट वाले भेज दिए। हाँ चलो, टेस्ट आप वाले देखा सर, हाँ अब आ गया मेरा फोन कुछ वजह से आपने मतलब अपडेट नहीं अपने, करे। हाँ बिल्कुल, अब नहीं देख रहा नहीं, हूँ मैं सर। जान के रखा हूँ। सबके हाँ लिए हाँ। मैंने बराबर किया हुआ है। कुछ भी अड़चन आए तो मैं करूंगा। वैसे फोन में कर रहा था पर अब वो रह गया बीच में, तो मुझे लगा कोई और काम होगा। ठीक है। हर चलिए जाने सर, आप उसको पूरा और करिए बात, अभी। टाइम है मैं जो 10 वाले मैं कल वीडियो अभी बात तीन। करता हूँ सर आपसे। क्या बोलते हैं सर? मैं बोल रहा हूँ कि कल बात करता हूँ सर आपसे कॉल पे ना। हाँ, फोन पे बात करें, कोई अड़चन नहीं। जिसको बात करनी हो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं कॉल करूंगा। आप करते हैं ना, क्या होता है पता है, मैं दूसरे ही काम में होता हूँ तो आप जब लगाते हैं फिर मैं उस टाइम पे उठा नहीं पाता। फिर आपको जी लगता ही होगा, फिर मैं उसको वेटिंग पे रख देता हूँ और फिर बाद में खाली होके कॉल करता हूँ। कोई चिंता ना करे, ओके व्हाट्सअप करते जाए पर्सनली, तो मैं कॉल करूंगा। ओके ओके। तो चलिए। साइलेंट आज कमांड का कुछ, कब तक होगा सर कोर्स? हाँ आ जाएगा, अभी टॉपिक आ सर जाएंगे अपने। आज ये मैं लास्ट मध्ये कल परसों, हाँ बोलिए ना मैडम। आवाज। सर्वात शेवटी 844 हा तुमचा नंबर आहे का? 0844 ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज या कॉल कर सकते हैं। बराबर है मैडम। ओके ओके ठीक है। आज कृष्ण कुमार सर दिखाई दे रहे हैं, कल परसों शायद सर नहीं दिखाई दिए थे मुझे। चलिए, आज है हर्षल जी जुड़े हैं, हर्षल जी जुड़ी है, लक्ष्मी जी है, सुमन छेत्री, सत्यनारायण चौधरी है, हेमराज सैनी सर आ गए हैं, संदेश कानल, मनीष चौधरी सर, पारस जी है, पुष्का जी जुड़े हैं, मीन बनिया जी है, दर्शन सिंह सर है, डॉक्टर आशुतोष दास है, नील से हमने हमारे सर है अपने इस वाले, कृष्ण कुमार जी भी है, आर के मिश्रा जी है, विवेक जी है, रेगुलर है बिल्कुल, संजय जी है, शांति सोनी जी है। कोई हर्जा नहीं। चलिए चलिए, आज का सेशन करते हैं। देखिए, आज के सेशन का प्लान क्या है, पहले क्वेश्चन आंसर करूं तो मान लीजिए आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। अब मैं रिवाइज करता हूं एक बार, हम लोग कहाँ पे पहुंचे हैं, क्या क्या हमने देखा है। थोड़ा सा हल्का सा एक रिवीजन आपको देता हूं और रिवीजन के बाद में फिर हम लोग आगे जो पढ़ना है, 3 आत्म सम्मोहन के टॉपिक पढ़ने हैं। पर बड़ा विस्तार उसका यहाँ पर नहीं करूंगा, उसके बारे में शॉर्ट शॉर्ट जानकारी देते हुए वो रेडी वाले वीडियो 3 पहले दे दूंगा आपको। बस ये आखिरी होमवर्क होगा आपको, ये आखिरी होमवर्क होगा। ठीक है। तो चलिए, मैं अब विषय को शुरुआत करता हूं। ध्यान दीजिए, जब हमने सम्मोहन शास्त्र को शुरुआत किया मित्रों, तो शुरू में हमने क्या किया, पहले हमने मन के बारे में पढ़ा। देखिए, अपना फ्लो पे नोट करते जाइए, रिवीजन बहुत जरूरी होगा कि आपके दिमाग में एक पूरा छवि बने। किसी ने मिस भी किया हो तो भी बाद में जब वो पढ़े सुने तो उसको लिंक बने उसके माइंड में कि चलो ऐसा ऐसा पढ़ते आए। तो मैं रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से सुने। जब हमने पहले शुरुआत की तो हमने क्या एकच किया? मिनिट सर, जी। याची रेकॉर्डिंग किंवा काही नोट्स मिळतील का? कारण माझ्या इथे तुमचा आवाज आहे ना परत नेटवर्क इसका इश्यू मध्ये रिकॉर्डिंग मिलेगा मुळे मैडम, ये जातो सबका येतो। जो लास्ट वाले सारे सेशन एक बार सब अपलोड करके आपको लिंक दूंगा। अभी आवाज नहीं आ रहा है आपको हर्षल ओके, मैडम? बीच में कट हो रहा है, ऐसा देखिए हो जरा। रहा है। चलो नहीं, ठीक मेरे है। इधर नेटवर्क का बस कोई इश्यू है सर, आपके इधर नहीं। ओके, कोई बात नहीं। चलो मैं दूंगा, उसका रिकॉर्डिंग तो देना है आपको सारी। ओके सूरज सर ये करके देंगे। ओके सर, ओके।
चलिए सुनते जाइए, जैसा आ रहा है सुनिए आप, उसको मिस मत हाँ, करिए, लाइव में रहिए, हाँ, जुड़े रहिए। देखिए, जब हमने शुरुआत किया तो हमने पहले जो पढ़ा हिप्नोसिस के बारे में, वो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ा। ये दो महत्वपूर्ण विषय थे और इसको हमने लिमिटेड रखा, क्योंकि माइंड जो है ये बहुत बड़ी चीज है और इसके कई सारे सिद्धांत है। तो पहले माइंड के बारे में पढ़ा और पॉइंट बनाइए कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ा। ये पहली चीज थी। फिर आगे हमने थोड़ा देखा, आप लोगों ने वीडियो देखे, अंधविश्वास के बारे में हमने चर्चा की है, गलत फहमियों के बारे में चर्चा की है, और हमने चर्चा की है सम्मोहन के इतिहास के बारे में। थोड़ा हिस्ट्री को भी हमने पढ़ा कि इतिहास क्या है, और मैंने आपको इसका आर्टिकल भी शेयर किया कि आप एक पढ़ ले। ये सब एक साथ मैं आपको जब पूरा करूंगा, सब एक साथ आपको एक पीडीएफ के रूप में मैं भेजूंगा, तो उसकी चिंता ना करें अब। फिर आगे चल के हमने क्या किया, हमने पढ़ा कि सम्मोहन अगर करना है तो पासेस दे सके हम लोग, हिप्नोटिक वॉइस कर सके, और सुझाव का विज्ञान हमें पता हो, हम भी सुझाव बना सके, ऐसा हमने पढ़ा। बराबर, ऐसा स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते रहे, यहाँ पे थे। फिर हमने पासेस का भी प्रैक्टिस किया, सुझाव का भी प्रैक्टिस किया, और सजेशन का भी प्रैक्टिस किया। सारा जो सम्मोहन का सार चीज जो है वो है सुझाव का विज्ञान। अगर आप बार बार बात कर सकते हो और हिप्नोसिस के नियमों के आधार पे बात कर सकते हो, अंकों को जोड़ सकते हो, तो आप भी सम्मोहन का प्रयोग कर सकते हो। और इसके लिए आज के विषय में मैंने आपको सीक्रेट भी कहा कि सम्मोहन का सीक्रेट क्या है, कि सेल्फ हिप्नोसिस, जो भी आदमी को हम हिप्नोटाइज करने जाते हैं, असल में हम बस शब्दों को, बातचीत को दोहराते हैं, पर वो खुद ही सेल्फ हिप्नोसिस में चला जाता है हमारे माध्यम से। तो हम जैसे कह सकते हैं कि भाई, दूसरे पे प्रयोग करने की विधि असल में है ही नहीं, असल में सेल्फ हिप्नोसिस है। क्योंकि जो आदमी को आप हिप्नोटाइज कर रहे हो, उसको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हिप्नोटाइज कर सकती है। इसलिए दूर पर अदर आदमी है और आपकी आवाज सुन सके, तो वो भी सम्मोहन में जा सकता है। इसीलिए यूट्यूब पर इतनी सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स वर्क करती है, लोग सुनते हैं, उनको फायदा होता है। तो इस प्रकार से हमने समझा। फिर आगे हमने डिस्कशन में आगे बढ़े और हमने एक संपूर्ण विधि को समझा कि सम्मोहन प्रयोग करने के लिए एक पूरा स्क्रिप्ट क्या होगा। स्क्रिप्ट का अर्थ क्या होता है, एक के बाद एक जो डायलॉग हम बोलेंगे, एक के बाद एक कमांड हम देंगे, उसके क्रम को हमने तय किया। और आप लोगों को मैंने दिया भी कि जब भी कभी भी हिप्नोटाइज करना है, पहले काउंसलिंग करें, फिर उनके आंखों को थका दीजिए 3 अंकों के साथ, फिर आंखों को बंद करवा दीजिए, फिर उनके शरीर को हिलने का कमांड दीजिए, फिर लेटने का। इस प्रकार से मैंने आपको ये करके भी देखा, इसका रिकॉर्डिंग भी हमने बनाया, और आपको सैंपल के रूप में मैंने कुछ दूसरी वाली जो एकदम बहुत बढ़िया से रिकॉर्ड की थी, वो रिकॉर्डिंग भी शेयर किया। वही सुनना है आपको, कुछ देर उसको ही सुनते सुनते जाए, मेरे शब्दों को दिमाग में बिठा ले, आप अब दूसरों पर जो प्रयोग करें तो उसका उपयोग करें। ऐसी भी बात हमने की। फिर कल वाले सेशन में मैंने आप लोगों से टेस्ट की, जो हिप्नोटिक टेस्ट होती है, बहुत सी टेस्ट होती है, देखिए उसका कोई लिमिट नहीं है, पर फिर भी मैंने 6-7 एक वीडियो आपको शेयर किए, ताकि उसको देखे आप, उसमें कैसे बोलना है, कैसे कमांड देनी है, कैसे उसको सुझाव को, टेस्ट को परफॉर्म करना है, और कैसे उसको निकाल लेना है कमांड को। ये डिस्कशन भी हमने किया। बराबर है? कोई जवाब दीजिए जरा। सुन यस रहे सर। हैं आप? हाँ हाँ, सुन रहे हैं। यस। तो इस प्रकार से हमने जो परसम्मोहन वाला टॉपिक है उसको पूरा किया है, हिट्रो हिप्नोसिस का। अब आपको वापस मैंने और 2 वीडियो शेयर किए। एक मिनट दीजिए।
एक मिनट, हाँ, क्या हुआ अचानक से? फिर हमने दो वीडियोस को ऐड किया। दो दो वीडियो मतलब दो महत्वपूर्ण टॉपिक ये थे कि जब कभी भी सम्मोहन का प्रयोग आप करते हैं तो सिर्फ बोलते नहीं है शब्दों से, साथ में आपको निरीक्षण करना पड़ता है। दो चीजों का निरीक्षण करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो व्यक्ति है ये सम्मोहन की कौन सी अवस्था में जा रहा है, ये स्टेट कौन सा है, ये लाइट स्टेट है, मीडियम स्टेट है, डीप स्टेट है। तो इसकी अवस्थाओं का मैंने शॉर्ट डिस्कशन किया है। इस पर उपलब्ध जो मेरे पास अच्छा आर्टिकल है मेरा वाला, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, इसको भी एक बार नजर डालना, पढ़ लेना। तो ये जो आर्टिकल होगा उसको पढ़ने से आपका समझ इस ट्रांस के बारे में बढ़ेगा। फिर मैंने दूसरा एक वीडियो आपको शेयर किया, अगर किसी ने नहीं देखा है तो टाइम है हमारे पास में, आप आराम से एक बार देखला, सुन लेना। दूसरा टॉपिक था सम्मोहन के लक्षण। जब कभी भी सम्मोहन का प्रयोग होता है तो हिप्नोटिस्ट को कैसे पता चलता है हिप्नोटाइज हुआ कि नहीं हुआ, वो लक्षणों से पता चलता है। और ऐसे सामान्य रूप से जो लक्षण है, मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बगैर, किसी भी मशीन के बगैर जो आप देख सको, उसका सारा डिस्कशन मैंने किया हुआ है। तो लगभग 20 मैंने पॉइंट बताए हैं कि आंखें खोलने में अड़चन हो जाती है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट रिलैक्स हो जाता है, गर्दन शिथिल हो जाती है, शरीर एक तरफ झुक जाता है, सांसें धीमी हो जाती है, सांस गहरी और धीमी हो जाती है, चेहरा जो है भाव शून्य हो जाता है। ऐसा बहुत सा मैंने डिस्कस किया है। ब्लड प्रेशर पे क्या असर पड़ता है, शुगर पे क्या असर पड़ता है, हीलिंग पर, कुंडलिनी पर, ये सारी चर्चा, ये दूसरा जो लास्ट वाला वीडियो सम्मोहन के लक्षण में मैंने किया है। एक बार नजर डालिए, आज आपको समय मिले आराम से बैठकर उसको सुन लीजिए। बराबर। तो यहां तक हम पहुंच चुके थे पिछले सेशंस में। अब हमें क्या करना है, एक बात ध्यान में रखनी है कि सर, आप में से कोई पूछ सकता है सर हमने ये समझ लिया कि दूसरे आदमी पे प्रयोग जब करते हैं तो समझ गए हम कि दूसरे आदमी पे कैसे करना है, पर मान लीजिए 10 लोगों का ग्रुप रहेगा तो मुझे एक साथ 10 लोगों को करना है, एक एक से बोलूंगा तो हर एक को 20 मिनट करूंगा तो फिर तो बहुत बड़ा टाइम हो जाएगा, 200 मिनट लगभग मान लीजिए 20 के हिसाब से 10 लोगों को, तो इतना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप एक साथ 20 लोगों को कैसे करें, 10 लोगों को कैसे करें? तो मित्रों, बस ये बात मेरे ध्यान में रखिए अनुभव की कि एक को हिप्नोटाइज करना और 10 को हिप्नोटाइज करना, ये सिर्फ बोलने का फर्क है, बाकी उसमें कोई अलग फर्क नहीं है कि भाई एक को कर रहा हूं तो कोई अलग चीज कर रहा हूँ, 10 को कर रहा हूं तो कोई नहीं। आपको सबको एक साथ बिठा दीजिए आप, और बस जैसे मैं कहूंगा कि मुझे एक को अगर हिप्नोटाइज करता मैं, तो मैं क्या कमांड देता कि तुम्हें या तुझे नींद आ रही है, और अगर 10 लोग रहेंगे तो मैं कहूंगा कि आप सभी को 3 कहते ही नींद आ जाएगी। तो शब्दों का फर्क होगा, प्रक्रिया वही होगी। जिस विधि से एक आदमी हिप्नोटाइज होता है उसी कमांड से 100 लोग भी होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि ग्रुप हिप्नोसिस जो है ना वो जुड़ा हुआ है, हिप्नोसिस जुड़ा हुआ है, सभी जुड़े हुए हैं। असल में एक ही प्रक्रिया के अलग अलग रूप है वो। तो क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको सभी को? और आप हाँ करके सर। भी देखना, 5-6 लोग हैं ना, तो 5-6 लोगों को बिठाना है, बस थोड़ा थोड़ा अलग बाजू बाजू में बिठाना है और एक साथ बोलते जाना है कमांड। ये करके देखना, 3-4 लोग हो, अलग अलग करेंगे तो क्या होता है, वो हंसने लगते हैं, तो फिर बिठाइए सबको, आप बैठो, सिर्फ सुनो और आप बोलते जाओ। फिर आगे जो हमें पढ़ना है वो ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं। और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो 3 टॉपिक मतलब जो सम्मोहन की जो भी स्टूडेंट है नए नए, ये उन लोगों के लिए ये 3 प्रयोगों का आयोजन है। ये 3 प्रयोग मैं चाहता हूं कि कुछ दिनों के लिए आपके सुविधा से लगातार करे, रोज करे, ऐसा नहीं, पर आपके सुविधा से अपने ऊपर आत्म सम्मोहन का प्रयोग करके देखे।
दूसरों को लाभ होगा, मैं जानता हूं, जब दूसरों पे करेंगे, पर जब आप अपने आप के ऊपर करेंगे और आपको अनुभव जो आएगा ना, वो सबसे बढ़िया बात होगी। तो इसमें मैंने क्या किया, आत्म सम्मोहन में 3 प्रयोगों का डिवीजन किया हुआ है। आज इसमें से मैं अभी जो है शॉर्ट में, क्योंकि तीनों के एक अच्छे से बोले हुए बहुत अच्छे रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध है, तो वो मैं आपको क्लास के बाद में शेयर कर लूंगा। तो ये आखिरी के 3 आपको एक बार देख लेने हैं। तो कुल मिलाकर 13 वीडियोस आपको, मतलब आपने देखे हैं, तो 3 बाकी है। तो इसमें हमें जो प्रयोग शुरू करना है वो है त्राटक ध्यान का प्रयोग, दूसरा है प्राचीन संकल्प सम्मोहन का प्रयोग, और तीसरा है आत्म सम्मोहन का प्रयोग। यह आपको अपने लिए करने हैं। तो अभी मैं क्या, अभी आगे संकल्प सम्मोहन वाला जो है ना, 2 वाला, उसकी चर्चा नहीं करता हूँ, वो वीडियो में देता हूँ। और अभी जो करवाना है पहला वाला, उसके बारे में मैं बताता हूँ कि उसका रोल क्या होगा यहाँ पर, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो समझिए, जो पहला त्राटक ध्यान है ना, वो जैसे कल पहले बहुत से सवाल उठे थे कि सर अगर हम दूसरे देशों से जाएंगे तो वो नहीं पढ़ाते हैं, उनके कोचिंग का या इसका हिस्सा नहीं होता है। पर त्राटक ध्यान जुड़ा है आपके तीसरी आंख से। हम सभी के भीतर, हमारे देश में ये एक विश्वास चलते आया है, ये एक आध्यात्मिक बात है कि हमारा शरीर ऊर्जा से बना है, 7 चक्रों से बना है, 7 अलग अलग चक्र है हमारे शरीर में। आज तक इन चक्रों का विज्ञान के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि इन चक्रों को देखा जा सके, कि माइक्रोस्कोप के नीचे देखे, कि कोई, है ना, कि कोई एनाटॉमी या शरीर की चीर फाड़ करे और कहीं पे देखे, वैसे नहीं दिखते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा के केंद्र है। पर हम सभी अब इस बात को मानते हैं। तो ये जो प्रयोग है त्राटक ध्यान का, वो जुड़ा हुआ है हमारे चक्रों से। तो हमारे 7 चक्र है। पहला जो है उसको हम कहते हैं मूलाधार चक्र, जो हमारे एकदम, जिसको स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, या रीढ़ की हड्डी का आखिरी छोर जहां पर है, वहां पे वो स्थित है। काम केंद्र उसको बोलते हैं, या सेक्स का सेंटर बोलते हैं। वो ऊर्जा वहां से है। और फिर आखिरी जो है हमारे सर के ऊपर, उसको सहस्त्रसार कहते हैं, वो आखिरी चक्र है हमारे सर में। ऐसे 7 चक्रों की यात्रा है। इसको ध्यान से समझिए, तो आपको हिप्नोसिस का और इसका लिंक लगेगा। और आपकी इच्छा है आखिर तक प्रयोग करने का, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप करें। एक मजा भी आएगा, एक अनुभूति भी होगी आपको, और अगर कुछ आपको शक्तियों का अनुभव हुआ तो वो जीवन का बड़ा उपलब्धि होगी। तो मित्रों, इसमें हिप्नोसिस में हमें त्राटक ध्यान को शुरू करना है, और बहुत लंबा नहीं करना है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप आपका सारा समय निकाले और आप इसी में लगाए, आपके इंटरेस्ट पे है। पर कोशिश करें कि एक 30 दिनों का प्रयोग आप करें। और मेरी तरफ से 5 मिनटों का ही रिक्वेस्ट है आपको, कि सिर्फ 5 मिनट करना है आपको, सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट, मतलब ये मैं आपको मेरी तरफ से चाहता हूँ कि कम से कम 5 मिनट आप करें। आपको ज्यादा करना हो करे, ना करे, लेकिन कम से कम 5 मिनटों का टाइम दे। तो त्राटक ध्यान का संबंध आता है आपके माथे पर, दोनों भ्रुकुटियों के बीच में जो केंद्र है, उसको कहा जाता है आज्ञा चक्र। हम उसको अलग अलग नाम देते हैं, तीसरी आंख, कोई थर्ड आई बोलेगा, कोई मिड ब्रेन बोलेगा, अलग अलग नाम है। लेकिन आज्ञा चक्र पर ध्यान दीजिए, शब्द पर ध्यान दीजिए। ये जो आज्ञा चक्र शब्द है, ये शब्द, आज्ञा का मतलब क्या होगा? आज्ञा देना, आज्ञा देना, इसका मतलब है कमांड देना। ये कमांड वाला है। या तो इस चक्र द्वारा हम किसी और को कमांड देते हैं, या किसी और से कमांड लेते हैं। ये कमांड लेने और देने का चक्र है, इसीलिए इसको आज्ञा का चक्र दे कहा गया है। अब इस बात को भी ध्यान से समझिए मित्रों, जो हमारा, जैसे हम बात करेंगे मूलाधार चक्र की, तो मूलाधार, हमारे शरीर में सारे चक्र सभी सक्रिय नहीं होते।
जो कोई आदमी, हम में से जो लोग अलग अलग ध्यान प्रयोग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हिप्नोसिस के प्रयोग करते हैं, तो वो अपनी कर्मों से, अपनी ध्यान से, उन जिस चक्र पे वो काम करेंगे जाने अनजाने, वो चक्र सक्रिय होते हैं। तो मूलाधार चक्र जो है ना, वो प्रकृति द्वारा सक्रिय होता है। जो हम जब जन्म लेते हैं तो वो नेचर ही उस चक्र को सक्रिय अवस्था में देता है। तो जैसे हम बड़े होते हैं, 12 साल, 16 साल, 18 साल, तो उसका अनुभव हमें आता है जो सेक्स सेंटर द्वारा, जिसको हम कहते हैं कि वो सारा जो मैकेनिज्म है वो उस काम केंद्र से, मूलाधार से जुड़ा हुआ है। तो उसकी शक्ति क्या है? उस चक्र की शक्ति ये है कि जैसे ही हमारे मन में सेक्स के प्रति विचार आएगा, भावनाएं आएगी, तो वो सारा मैकेनिज्म, यंत्रणा शुरू हो जाएगी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? ये समझने के लिए कि वो शक्ति, अगर वो चक्र सक्रिय है तो उसका इमीडिएट उसकी शक्ति महसूस होती है। वैसे ही दूसरा एक चक्र कहा जाता है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, नाभि के पास जो चक्र है उसको मणिपुर चक्र कहा जाता है। अब ये मणिपुर चक्र का अनुभव नहीं, पर हमें निगेटिव अनुभव है थोड़ा सा, मतलब उसका एहसास हमें बहुत बार हुआ है कि यहाँ पे कुछ होता है। तो आपने कभी देखा कि अचानक से कुछ, क्या हुआ, प्रेजेंटेशन बंद हुआ क्या? अचानक से मान लीजिए कि कुछ हादसा हो गया, एक शॉकिंग कुछ तो हो गया, कि कोई मान लीजिए कार हो, अचानक से ब्रेक लगा, या कोई सामने आ गया, आपने ब्रेक लगाया, कोई एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसी हालत में आपने महसूस किया, या आप डर गए, कभी अचानक से एकदम डर गए, तो आपने महसूस किया है क्या, ये अनुभव आपको है क्या, कि अचानक से आपको महसूस होता कि आपके पेट में से जैसे चींटियां रेंगी हो, या एकदम वाइब्रेशन आया हो और अचानक से सब पूरा शरीर में फैल गया? ये अनुभव किस किस को है, जरा लिखिए। यस, ये अनुभव किया है आपने कभी? कि नाभि की जगह पे एकदम सब शरीर में ये सब ऊर्जा फैल जाती है, ऐसा अचानक से डर जाता है सब पेट में, हम बोलते हैं "भाई, मैं बहुत डर गया या शॉक हो गया मैं"। यस। तो ये जो अनुभव है ना, ये मणिपुर चक्र का अनुभव है। वहां पे मणिपुर चक्र की जगह है, और मणिपुर चक्र जो है ना, वो शक्ति का केंद्र है, वो सारा पावर है उसमें। तो आपने कराटे देखे होंगे। कराटे, असल में जो कराटे है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि वो कराटे मतलब हाथ की पावर बढ़ा रहे हैं, मसल की पावर बढ़ा रहे हैं। असल में कराटे की जो सारी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया मणिपुर चक्र की है। वो मणिपुर चक्र को सक्रिय करने के प्रयोग है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ये सारे प्रयोग पुराने जमाने के जो साधु में के, या क्या कहते हैं, संत थे या भिक्षु थे, वो लोगों ने इसको डेवलप किया था। एक मिनट, कौन है? उन लोगों ने डेवलप किया था। इसलिए ब्रूसली को देखा है क्या आपने मूवी में, या उसके पुराने ब्रूसली का मणिपुर चक्र जो कहते हैं वो सक्रिय था। तो मतलब कि ब्रूसली किसी को फाइट मार रहा है, या जिसका भी मणिपुर चक्र शुरू है, तो वो सिर्फ अपने हाथ से ऐसा धक्का दे देगा, ऐसा लगेगा कि वो टच भी नहीं करेगा कभी उसको, पर असल में वो सारी मणिपुर से चक्र से शक्ति लेगा और सामने वाले पे फेंकेगा, तो सामने वाला 10-15 फीट जाके गिर जाएगा। अब जो जो पंच मार रहा है, मुक्का मार रहा है, वो खुद इतना पावरफुल नहीं है उसका मसल, फिर भी एक पहलवान को वो 10-20 फीट दूरी पे भेज देगा। तो ये मणिपुर चक्र जब सक्रिय होगा तो उसका अनुभव तभी आपको आएगा। ये सारी बातें है ना, ऐसी है कि जब तक हम अनुभव नहीं करते तब हमें पता नहीं चलता। वैसे ही आज्ञा चक्र का भी है, और इसमें मैं एक नॉन, जैसे आप लोगों को रुचि है ना कि आपको बिना बोले आप किसी को कमांड दे सकेंगे, तो उसका एक बहुत प्राचीन प्रयोग भी मैं आपको इसके पूरे होते होते करूंगा। तो त्राटक ध्यान के बारे में जब हम आज्ञा चक्र पर प्रयोग करेंगे, एक मिनट, जब हम आज्ञा चक्र पे प्रयोग करेंगे तो वैसे ही आपको अनुभव आ सकता है। अगर आपने ढंग से प्रयोग किया त्राटक ध्यान वाला, तो आपको कुछ ही दिनों में ये अनुभव आ सकेगा। और आज्ञा चक्र में एक पावर ये है कि आप जो भी कहेंगे
उसका असर सामने वाले के मन पे पड़ेगा और सामने वाला उस बात को टाल नहीं सकता है। अभी नहीं, आज नहीं तो कल उसको वो बात पूरी करनी पड़ती है जब त्राटक ध्यान शुरू होता है। तो ये जो सारे जो प्रयोग है ना, आपने जिसको सुना है, मतलब सम्मोहन जैसे ही, जैसे कि भानामती का प्रयोग सुना होगा आपने, जैसे कि बंगाल का काला जादू आता है, या फिर हम कहते हैं वशीकरण के प्रयोग। ये जो प्रयोग है ना, ये जुड़े हुए थे, ये तो सम्मोहन का ही रूप है, लेकिन ये इसके साथ में एक और शक्ति अगर जुड़ गई, थर्ड आई की शक्ति, आज्ञा चक्र की पावर अगर जुड़ गई, तो फिर ये बहुत ही बड़ा रूप ले लेता है, ये बदल ही जाता है सब कुछ। क्योंकि थर्ड आई की पावर ये ब्रह्मांड की पावर है। वो ब्रह्मांड की शक्तियां आपके भीतर चक्रों के रूप में काम कर रही है। जब आप किसी भी चक्र का इस्तेमाल करते हैं तो आप ब्रह्मांड की शक्तियों का उपयोग करते हैं, और ब्रह्मांड की शक्ति से उपयोग किया तो फिर वो बात ब्रह्मांड की बन जाती है, वो आपकी नहीं बन जाती। इसलिए जो पुराने साधु सन्यासी थे, अगर उनका थर्ड आई एक्टिवेट रहेगा और वो किसी को श्राप दे देंगे, ये उदाहरण हमने देखे है, तो वो श्राप लगता था, उसको लगना बोलते थे कि श्राप लग गया। क्यों लगता था? क्योंकि वो व्यक्ति जब श्राप दे रहा है तो वो अपनी थर्ड आई से दे रहा है। तो उस निगेटिव कमांड को श्राप बोला जाता था, और जो पॉजिटिव कमांड था किसी के सर पे हाथ रख के कि तुम्हारा कल्याण होगा, उसको आशीर्वाद कहा जाता था। क्योंकि वो कमांड कहाँ से आती थी? थर्ड आई से आती थी। तो आशीर्वाद नाम से हमने उसको पहचाना। अब मैं आपको रियल इस जमाने में अभी जो उपलब्ध लोग थे उसके उदाहरण देता हूँ। जैसे मैं थर्ड आई पे बहुत बार बात करते आया हूँ, इसके प्रयोग भी हम करवाते हैं, पर्सनली मैं करवाता हूँ, स्टूडेंट पर भी करवाते हैं, बड़े लोगों पर भी करवाते हैं। तो थर्ड आई के बारे में मैं ऐसा बात कर रहा था एक ऑफलाइन क्लास में, और मैं मेहर बाबा, जो आपने सुना है नाम, आप में से किसी ने मेहराबाद वाले मेहर बाबा का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो मैं बताता सुना हूँ है उनके बारे सर, में। हाँ, लेकिन मेहर ज्यादा बाबा, पता नहीं है। हाँ मैं बताता हूँ। मेहर बाबा जो व्यक्ति थे, वो असल में थर्ड आई के द्वारा उपलब्ध हुए थे समाधि अवस्था में। असल में मेहर बाबा जो थे, वो त्राटक ध्यान, वो घूरने की विधि थी बचपन से ही। वो पारसी समाज में पैदा हुए पूना में, और जब स्टूडेंट बच्चे थे, ऐसा बिल्कुल अमीर घर के थे, सब सुविधाएं थी, माता पिता सब चाहते थे, लेकिन उनको घूरने की आदत थी। जहाँ कहीं भी बैठेंगे तो घूरते थे, बस आंखों को गड़ा दिया किसी बिंदु पर और देखते जा रहे, घंटे बीत रहे हैं। ऐसा तो ऐसा करते करते ही वो उपलब्ध हुए। तो उनको जो ब्रह्मांड से जुड़ने का रास्ता था वो थर्ड आया था, और उससे जाने से उनमें वो क्षमता, बहुत ही पावर थी वो, कि अगर किसी को वो कमांड दे देंगे तो वैसा ही होता था, जो आज्ञा दी वैसा होना ही तय था। और बड़े आश्चर्य की बात थी, जब वो, मतलब कैसा होता है, जब भी कोई ऐसा बड़ी शक्तियों को उपलब्ध होता है तो वो व्यक्ति बहुत सकारात्मक, पॉजिटिव होता है, वो कभी गलत कमांड नहीं देता या नहीं चाहता देना, क्योंकि जरूरत नहीं रहती है। क्यों किसी का बुरा क्यों करेंगे? अभी उसकी किसी के और दूसरों पे उनके स्वार्थ निर्भर नहीं होते हैं, उनकी अपनी चाहते वगैरह जो भी है। तो ऐसे मेहर बाबा ने कई लोगों पर ये प्रयोग किए, और बड़े आश्चर्य की बात थी कि जो उनको ज्ञान उपलब्ध हुआ हमारे देश में, मतलब पूना में वो थोड़े बड़े हुए, जवान हुए, और उपलब्ध 20-25 साल के आसपास वो पूरे ध्यानस्थ व्यक्ति, समाधिस्थ व्यक्ति बने। और जब वो बने तो वो फिर मौन रहे। तो हमारे देश में मौन रहने वाले, सबसे ज्यादा टाइम मौन रहने वाले, जिन्होंने बोला ही नहीं, फिर बचपन में ही, मतलब जैसे ही वो समाधि में गए, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो ज्ञान मुझे हुआ है, वो ज्ञान बोला नहीं जा सकता, शब्दों में नहीं रख सकते हैं, शब्दों में रखने से सब गड़बड़ हो जाता है। तो फिर उन्होंने मौन रहना पसंद किया, और अपनी पूरी उम्र 40-45 साल बिना बोले वो जिए आगे। सो उनको बोलना पड़ता था, तो एक छोटा सा बोर्ड था ABCD की, जो है ना बचपन में हमारे पास था, अभी आजकल है कि नहीं मालूम नहीं। ABCD का जो बोर्ड था, व्हाइट वाला, वैसा ब्लैक वाला, वो यूज करते थे ऐसा कम्युनिकेशन करने के लिए, लेकिन खुद शब्द नहीं निकालते थे मुंह से, ऐसा। तो ये उनका, मेरे क्लास के स्टूडेंट ने मुझे देखा, तो फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया। पूना से 2.5 घंटे की दूरी पर उनकी समाधि है।
और वहां पे वो फिर मुझे ले गए दूसरे दिन कि चलो मुझे देखना ही है ये जगह। तो जब मैं गया तो इतना ही मतलब बहुत सुंदर शांत जगह है, उनका जो ट्रस्ट है उस वो बहुत अलग है। मतलब हमने जो भी देखे होंगे वहां पे ऐसा कोई भिखारी नहीं दिखेगा, अस्वच्छता नहीं दिखेगी, इतना अच्छा है और बिल्कुल साइलेंट साधारण सी जगह है। और वो अभी भी वो जो मौन है, वहां पे सब लोग मौन ही रहते, कोई बातचीत नहीं करते ज्यादा। तो वो मैं देख के आया तो मुझे अच्छा लगा। फिर उसके बाद में कई बार, मतलब मैं गया था एक 4-5 साल पहले, उसके बाद कई बार मैं उस जगह पे ध्यान करने को जाता हूँ। और मैं जब जाता हूँ तो अपने ग्रुप्स में जो भी इधर के स्टूडेंट है वो आ जाते हैं, उनको मैसेज डाल देता हूँ कि अगर आना चाहते हैं तो मेरे साथ चले। फिर हम 1-2 दिन रुकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया जगह है मेहर बाबा की, उनके बारे में जरूर आप पढ़े सुने, और मैं जो वीडियो शेयर करूंगा उसमें भी दिया हुआ है। तो ये प्रयोग का उद्देश्य क्या है मैं बताने का, कि आप लोग त्राटक ध्यान का प्रयोग करें, ये मेरा कहना है। और बस आपको करना इतना ही है कि बस 5 मिनटों के लिए करना है। एक 30 दिनों का प्रयोग शुरू करें। आप मुझसे जुड़े हैं तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा एक मित्र के रूप में, दोस्त के रूप में आप प्रयोग करें। सर, 5 मिनट वाला। हाँ। हाँ। मला ते त्राटकचं विचारायचं होतं. त्राटक मेणबत्ती ठेवून आपल्या याच्यावर लेवलला करायचं, की मध्ये मी योगाचा क्लास करत होते त्यावेळेस सरांनी सांगितलं होतं, बरेच 2-3 वर्ष झाले. मी आरशात बघून त्राटक करायला सांगितलं होतं त्यांनी आम्हाला. तर त्यावेळेस करायचे, पण ते एवढं व्यवस्थित नाही व्हायचं. त्यांचं म्हणणं होतं, की त्राटक करताना असं झालं पाहिजे, की फक्त डोळे दिसले पाहिजे, बाकी काहीच दिसलं नाही पाहिजे. चेहरा वगैरे काहीच नको याला. आणि मला ते चेहरा वगैरे नाही दिसायचा, पण थर्ड आयला तुम्ही म्हणताय, तिथे केल्यानंतर तिसरा डोळा पण असं वाटायचं मला 3 डोळे आहेत की काय, असं व्हायचं मला ते. जी जी, बराबर। वो आप ठीक है, अभी जो भी है, अभी अभी मैं आपको प्रयोग समझाता हूँ कि मैं कैसा चाहता हूँ। और इसका हिप्नोसिस से लिंक है, और ये बड़ा मतलब वेरीफाइड है ये चीज एक तरीके से। ये जो सन्यासी थे, या जिन लोगों, मैं भी, मैं से आपको बताया नहीं कि जैसे मैं जंगलों में रहता हूँ, सन्यासियों के साथ जाता हूँ, उन वो साधक है पुराने, रुचि है, देखता हूँ वो सच में है क्या अनुभव उनको, ऐसा देखते फिर रहता हूँ। तो मैं उनसे कुछ बातें सीखा हूँ। तो ये जो प्रयोग है ना, ये अपने तरीके से बहुत सटीक है, और आपको कुछ ना कुछ अनुभव 7 दिनों के भीतर, 10 दिनों के भीतर आपको आएगा। तो प्रयोग को समझिए करना कैसे है। आज शायद संभव ना हो, कल से करे, कल पूरा वीडियो भी देखे इसका, लेकिन समझ लीजिए। पहला प्रयोग के लिए देखिए, आपको पहले एक जगह को तय करना है आपके घर में, जिस जगह पर बैठ के आप ये प्रयोग करेंगे। जगह आप बार बार बदलेंगे नहीं, एक ही जगह को तय रखना है। घर वालों को भी बता दीजिए कि देखिए कुछ दिनों के लिए मैं कुछ सम्मोहन के हिप्नोटिस्ट होने के प्रयोग कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे कुछ प्रैक्टिस करनी है, तो मेरे प्रैक्टिस के लिए मैं कर रहा हूँ। जब आप करें तो एक जगह आपको फिक्स रखिए, क्योंकि जगह का भी प्रभाव बनता है। जिस जगह हम बार बार बैठते हैं, शुरू शुरू में हम उस जगह के पास जाते हैं, और फिर वो जगह भी हमें बुलाती है, तो वो फायदा होता है ध्यानों में, साधना में, मेडिटेशन में, इजी हो जाता है। तो एक जगह तय करें। दूसरा, जो आपको त्राटक ध्यान करना है, उसके लिए सिर्फ ज्योति ज्योति का उपयोग करें, या तो दिया या तो कैंडल। ये प्रयोग में बिंदु त्राटक नहीं करना, कोई दूसरा त्राटक नहीं करना, बल्कि ज्योति का प्रयोग करना। ज्योति का प्रयोग ही क्यों करना है, क्योंकि ज्योति जो है ना, जो फ्लेम जिसको हम कह रहे हैं, जिससे रोशनी आती है, ये चीज कोई बनाता नहीं है, ये अपने आप है। पूरे नेचर में जो आग बनती है, ज्योति बनती है, वो अपने आप है। उसकी जो रेडिएशन है, उसकी जो लाइट की फ्रिक्वेंसी, स्पेक्ट्रम हम कहते हैं साइंटिफिक भाषा में, वो अलग होता है। तो हमें ज्योति का ही उपयोग करना है। तो जगह तय करें, जिस जगह पे भी आप बैठेंगे, या तो चेयर पे बैठिए, या तो बेड पर बैठिए, या चटाई डाल के आप बैठिए, जो भी आपको इजी लगे। नियम बस इतना ही हो कि आपके पीठ की हड्डी जो है, रीढ़ जो है, वो स्ट्रेट हो, उसको झुका कर नहीं बैठना है। रीढ़ को स्ट्रेट रखे, उसको झुकाना नहीं है। और आप जहां आपकी रीढ़ है, अंदाजा ले लीजिएगा, अंदाजन जहां पर आपकी रीढ़ है, वहां पे 5 फीट की दूरी पर आपको दिया जलाना है। वहां से 5 फीट की दूरी हो,
बहुत 5 फीट से, और लगभग 5 फीट होनी ही चाहिए, बहुत ज्यादा दूर नहीं करना है। 5.5 नहीं चलेगा, वो बाहर चला जाएगा। तो आप मान लीजिए, मैं तो कहता हूँ कि आप गिन के लीजिए कि ये 5 फीट की दूरी पर बराबर वो दिया जले। और दिए का जो हाइट है, मतलब कहाँ पर हो, जमीन पर नीचे रखा ना हो, बल्कि आपके आंखों के लेवल में आ जाए सीधा। आपके जो आंखों का लेवल है ना, वो लेवल में दिया आना चाहिए। ये पॉइंट को जरा नोट करें, जो भी मित्र शुरू करेंगे आज से या कल से। आज तो हो तो ठीक, ना हो तो तैयारी करें कल से। देखिए यहां से मैंने दिखाया हुआ है, ये जो लड़की का आंखों का लेवल में ज्योति है, वो जो रोशनी का हिस्सा है उसके आंखों के लेवल में है। तो ऐसा आपके आंखों के लेवल में होना चाहिए। आंखें ना नीचे झुके ना ऊपर ऊपर की तरफ जाए, बल्कि सीधी रहे। अगर ऐसा हुआ तो आपके बैठने का, ज्योति के उस जो हाइट का, और आपके भीतर जो 5 फीट की दूरी है उसका एक लगभग एक स्क्वायर बन जाता है। एक ग्राफिकल, जैसे हम कहते हैं ना, ग्राफिक जो आकृतियां होती है, त्रिकोण चौकोन, वैसा एक चौकोन बन जाता है। ये ऊर्जा का चौकोन बनेगा। और आप जब घूरते जाएंगे ज्योति को देख, त्राटक मतलब करना क्या है, बस आपको ज्योति को घूरना है। मन में कई सारे विचार आएंगे ऐसे समय में, तो आने देना है, लेकिन ध्यान ज्योति पर ले जाना है। ध्यान ज्योति पर ले जाना है। मन में विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपका विचार, ध्यान जो है वो ज्योति पर रहे, बस। ये प्रयोग है। और इसमें शुरू शुरू के 3 दिन आपको माफ होंगे कि आपकी आंखें झपके, आंखों से आंसू आए, चलेगा। लेकिन 3 दिनों के आसपास आपका शरीर एडजस्ट हो जाता है, और आंसू आए चलेगा, लेकिन आपको पलक नहीं झपकनी है। आंसू आ जाए पोंछ लेना, नहीं पोंछना है उसको टपकने देना, कोई हर्जा नहीं, पर घूरते जाना है। तो ये असली प्रयोग है त्राटक ध्यान का। ये अगर प्रयोग आपने किया और 7, 8, 10 दिन अगर बराबर किया, तो आप में, आपको एक प्रयोग में बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। वो प्रयोग आपको बताएगा कि आपकी तीसरी आंख पर जोर आ रहा है या तीसरी आंख सक्रिय होती जा रही है। छोटे छोटे अनुभव होते हैं। क्या प्रयोग आप सभी को समझ में आया? प्लीज पहले एक बार बताइए। सर एक प्रश्न होता. हाँ, मला मणक्यात गॅप असल्यामुळे असं टेकून बसावं लागतं, तर मग मी पाठीला टेकून बसल्या तर चालू शकते? सपोर्ट ले सकती है, आप सपोर्ट ले सकती है, पर सीधा बैठे, जितना हाँ. कंफर्टेबल हो। 5 मिनट ही है मेरी तरफ से। ओके. आणि सर लाईट बंद करायची? और लाइट बंद हो, अच्छी अगरबत्ती जलाए, अच्छा म्यूजिक बैकग्राउंड रखे, पर गाने वगैरह ना चलाए। नाही नाही, देवाच्या इथे बसून करणार जी ते, जी जी। फक्त म्हणून भिंतीला टेकलं चालेल एवढंच फक्त. यस यस। सर ये समय क्या रहेगा सर, बेस्ट समय? हाँ, ये समय मैं बताने वाला हूँ। ये जो 3 प्रयोग करने हैं इसके, मेरी तरफ से मेरा रिक्वेस्ट है कि इन तीनों प्रयोगों को रात्रि में सोने से पहले करना है। सब काम हो गए आपके, भोजन हो गया, सब हो गया, बस आपको आखिरी का काम सोने से पहले 5 मिनट तक ज्योति को देखना है। ये थोड़ा थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है। यही प्रयोग है, सिर्फ बैठ के करना है। बाकी दोनों प्रयोग ही आपको, मतलब सोने के प्रयोग ही है, उसके साथ सो ही जाना है। चलेगा? सर सर हो सर हाँ योग चालेल. योगा करते हैं हम लोग, हम हाँ मतलब हाँ। योगा क्लास भी लेते हैं सर। तो हम लोग त्राटक करते हैं, वो दो अंगूठा है जो रख के सामने ऐसे करके जो है वो करते हैं, क्या उससे कुछ फायदा होता है क्या? होगा ना सर, त्राटक के कई सारे रूप है। अभी जी कोई कोई सुविधा नहीं है मान लीजिए, तो फिर भाई अंगूठे को देखा, सीधा देख के ये चल गया। पर यहाँ पे क्या है, उद्देश्य क्या है? मेरा जी उद्देश्य है सप्त चक्रों में से आपके आज्ञा चक्र पर प्रभाव पड़े, और तभी पड़ेगा। ध्यान के नियम है, मेडिटेशन का नियम है कि जहां जी भी आपका ध्यान जाता है, उधर ऊर्जा बहने लगती है। अगर आपने आंखों को स्थिर किया, तो जी जाने अनजाने आपके मस्तिष्क में, आपके
तीसरे आंख पर या आज्ञा चक्र पर एक जोर पड़ता है, ऊर्जा उधर बहने लगती है। वो अंगूठे वाले प्रयोग से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे दूसरी एक शक्ति नहीं, जो मैं जैसे कह रहा हूं, रोशनी नहीं है। ज्योति में एक रोशनी होगी, कमरे में अंधेरा होगा, सीधा आपका मस्तिष्क उसके साथ में जुड़ेगा। तो ये प्रयोग किस लिए है, आप वो प्रयोग कर सकते हैं जो कर रहे हैं, पर ये प्रयोग 30 ही दिनों का प्रयोग है, टोटल मिलाकर 30 दिन करना है। और हफ्ते में भी आपको एक आध 2 दिन मिस भी हो जाए तो चलेगा, आप वो मिस भी कर सकते हैं। पर चाहते हैं कि भाई 5 दिन एटलीस्ट आप करें लगातार, 5 दिन आपका प्रयोग हो हफ्ते में, सर ऐसा। सर जी सर दास सर, या सर कैंडल कैंडल मस्ट और अगरबत्ती और एनी लाइट नो नो must be एनी लाइट, नो एनी लाइट, वेरी लाइट माइल्ड लाइट शुड बी देयर। और ये चाहिए कि कैंडल या फिर एनी फ्लेम, फ्लेम इन द सेंस कि क्या कहते हैं उसको, दिए को, वो दिया। अच्छा माने कैंडल कैंडल इज बेटर कैंडल इज कैंडल इज बेस्ट बेटर 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 ओके बेस्ट, इट इज बेस्ट, वेरी, क्या कहते हैं, इट इज पोर्टेबल, यू कैन यूज, बट द ओके कैंडल फ्लेम इज नेसेसरी, फ्लेम इज ओके मस्ट, अच्छा राइट। ओके सर तो 5 फीट डिस्टेंस और बैकबोन स्ट्रेट चाहिए वहां पर, और आपका थोड़ा सा अंधेरा हो कमरे में, बस। हाँ 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 5, आज नहीं हुआ तो हर्जा नहीं, आज तैयारी करे, और कर हाँ रहे हैं तो जरूर शुरुआत करे, लेकिन ओके मेरे सर से जुड़े रहे। जब प्रयोग करेंगे ना आप ये ओके त्राटक वाला, उसके बाद में एक आत्मा, दूसरा दूसरा प्रयोग है, और उसके बाद में दूसरा निद्रा का प्रयोग है। ये 3 प्रयोग है ओके ना, इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहे। ओके सर जी, अब थैंक यू मान लीजिए आपने इसको किया, 7, 8, 10 दिन के बाद आप ये प्रयोग करके देखे। पहले जमाने में आपने ये सुना होगा, ऐसे प्रयोग हुआ करते थे कि कोई आदमी आता है, कोई आदमी रास्ते से चल रहा है, और पीछे एक आदमी है, जाने अनजाने सामने वाले आदमी को कुछ हो जाता है, और वो पीछे वाला जिधर ले जाए उधर वो सामने वाला चलने लगता है। तो ये जो प्रयोग थे ना उस जमाने में, अब उसमें बहुत था, अब वो नहीं रहा, लेकिन उसके पीछे थर्ड आई की शक्ति थी। तो उदाहरण मैं आपको देता हूं और आप करके भी देखें, ये आपको सफलता मिल सकती है इसमें। कि आपने क्या करना है, 7-8 दिन मन से त्राटक ध्यान करना है, मन से। और मान लीजिए 10 दिन पूरा किया, तो आप 10वें दिन के बाद में कहीं पर बैठे हो, मान लीजिए कि आप मूवी देख रहे हैं या किसी कार्यक्रम में बैठे हैं, और आपके सामने एक आदमी बैठा हुआ है, उसको मालूम नहीं है कि आप कौन है, कहाँ से है, क्या करते हैं, पर वो आपके सामने बैठा है। तो बराबर एक बिंदु है हमारे गर्दन में, पीछे से जहां हमारे बाल होते हैं ना, चाहे पुरुष हो कि चाहे महिला हो, जहां पे बालों की लकीर खत्म होती है और गर्दन शुरू हो जाती है, स्किन शुरू हो जाती है, बराबर वो कॉलर जहां पे हमारा आता है ना, वहां पर वो बिंदु आता है। वो उस जगह पर आपको नजर को केंद्रित कर लेना है, बड़ा ध्यान से, जैसे त्राटक कर रहे हो आप वहां पे। उस व्यक्ति के बालों की लकीर जहां पे खत्म हो रही है, कॉलर जहां से शुरू हो रहा है, वहां पर नजर को गड़ा दीजिए, और मन ही मन उसको कमांड देते जाइए, कुछ भी दूसरा प्रयोग ना करे, सिर्फ उसको कमांड दो। कुछ भी कमांड दे सकते हैं आप मजाक की रूप में, कोई सिर्फ गंभीर नहीं देना है, निगेटिव कोई कमांड नहीं देना है। उसको आप ये बोल सकते हैं कि आपके कान में खुजली हो रही है, आपको कान में खुजली हो रही है, आपके राइट कान में, लेफ्ट कान में, जो कमांड देना है दीजिए, आपको खुजली हो रही है। तो वो आदमी जाने अनजाने, आपको बोलना नहीं इस बात को, बोलेंगे तो फिर वो आपको पलट के देख सकता है। वो ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान से उस बिंदु को देखना है, और उसको कमांड देते जाना है कि आपको खुजली हो रही है, कान खुजाओ, खुजली हो रही है, कान को खुजाओ। या फिर कह सकते हैं कि पलट कर देखो, पलट कर देखो, पीछे देख के एक बार, ऐसा बोल सकते हैं। अगर आप सही प्रयोग कर रहे हैं, आपका मन केंद्रित होने लगा है, तो वो आदमी अपने कान को खुजाएगा, आपको सिग्नल मिलेगा कि मेरा कमांड पास हो रहा है, मेरा साइलेंट कमांड उस पर असर डाल रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सर
हाँ, तो ये Accurate प्रयोग हो- जो है ना, इसी प्रकार के प्रयोग बंगाल में, या जो तिब्बत का नाम का देश है, उस देश में ये प्रयोग बहुत डेवलप थे। सारा जो तिब्बतियन प्रयोग थे जो थे ना, वो सारे थर्ड आई के प्रयोग थे, जहां पे उन्होंने शक्तियां यूज की। वो लोगों ने तो ऑपरेशन भी निकाले थे इसमें, कि ऑपरेशन से आपका थर्ड आई सक्रिय करते थे। पर वो रिस्की था, कभी कभी आदमी की जान जा सकती है ना, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, यस, तो ये प्रयोग समझ में आया सभी को? सर, जी ये जी, यस। ये ये एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पर है सर, बताएंगे सर वीडियो में थोड़ा सेंटर, सा? ऐसा एक अंदाजन मान लीजिए, माथे अपन ऊपर से सर के पीछे इसका गर्दन के नीचे आप आ गए तो सेंटर पे मान लीजिए, जहां पे मान लीजिए कि 5 इंच का गर्दन का एरिया है, तो उसके सेंटर में आपको नजर रखना है। एग्जैक्ट ऐसा एकदम सुई के जैसा बिंदु नहीं है, वो सुई के नोक जैसा बड़ा एरिया होता है। आप बाल जहां खत्म हो रहे हैं, जहां पे जी। उसका भीतर से स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है, वहां पे बस नजर गड़ाइए। मान हाँ, लीजिए 2 इंच का जगह है वो, 2 इंच का आसपास का, कहीं पे भी आप जी। लगा सकते हैं नजर को। करके देखिए। ओके। म्हणजे मागच्या बाजूने कॉलर जिथे येते, म्हणजे सुरुवात होती, बरोबर. कॉलर असतो तिथे हो, करायचंय. हो. बरोबर बरोबर. आणि आपल्या मनामध्ये हे सगळं बोलायचं, म्हणजे मग तो हे यस. रिॲक्ट होतो की नाही ते. मग हा हाँ, आपण जब हम हाँ, किसी हा, को हम जब पीछे से कमांड देंगे तो वो बिंदु को नजर गढ़ा के कमांड देना है. बराबर. बरोबर अच्छा, मैडम. मग हे प्रॅक्टिस साठी आपण बाहेर जर जेव्हा जाऊ तेव्हाच आहे, पण आपण घरात पण हे अन करू शकतो ना? करू शकता. कर सकती है आप ये. आणि पर अजून आप ये एक इसके लिए होतं. आपका थर्ड आई ज्यादा सक्रिय होना चाहिए. हा आपका हा मौन होना, शांत होना, एक हा विचार मन में घुमाना, इसके लिए सेल्फ हिप्नोसिस, त्राटक ध्यान, ये सारे प्रयोग लगेंगे आपको. नाही, आणि अजून एक होतं. आता तुम्ही त्राटकचं सांगितलं, नेमकं पुढच्या आठवड्यात 2-3 तारखेच्या दरम्यान मी गावाला जाणार आहे. तर मी हम्म आजपासनं सुरुवात करणार आजपासनं. हम्म पण मग हम्म. त्यावेळेस थोडंसं मागे पुढे टायमिंग झालं तर चालेल का? कोई भी हर्जा नहीं, मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूँ कि रात्रि में करे, नाही लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आपको दिन में मिल रहा है, तो आप दिन में कर सकते हैं. नाही, दिवसभर नाही मिळणार, रात्रीच मिळणार मला. फक्त आता हम्म, समजा मी 11ला केला, तर तो हम्म. कदाचित 11:30, 12 असं होऊ शकतो. तर चालेल का? चलेगा, चलेगा, ओके, चालेल. चालेल. सर देखिए, थोड़ा टाइम में आगे पीछे हुआ तो चलेगा, कोई ओके, दिक्कत नहीं सर है. ठीक है, सभी के चलिए. लिए. भोर सर जी, शारदा मैडम सर बोलिए. हाँ बोल रहे हैं कि भोर में 4 बजे कर सकते हैं त्राटक? बिल्कुल कर सकते हैं. मेरी रिक्वेस्ट क्या है, मैं चाहता हूं आप रात्रि में सोने से पहले करें, लेकिन अगर ध्यान आपको अड़चन है तो आप दिन नहीं में, सुबह में दीपक कर सकते हैं. हाँ सर, अभी तो हम लोग रूममेट है ना, बहुत लोग हैं तो त्राटक नहीं होगा, ध्यान हो जाएगा किंतु वो त्राटक रात में नहीं होगा, बहुत लोग रहता है ना, 4-5 लड़कियां रहता है एक नो ही इशू, रूम, कर सकते हैं. तो ध्यान कर सकते हैं, जी जी, लाइट करेगा. ऑफ। ठीक। नाटक को अलग टाइम पे करिए, कोई हर्जा नहीं, पर मन से करिए, जब भी करे मन से करे. और जो है उसी विधि से करे जो मैं बोल रहा हूँ, ज्योति से करे, ठीक है। चलेगा. हाँ हाँ ठीक है। बाकी के 2 प्रयोग आप लेट कर, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और आप कर सकेंगे. ठीक वो आगे बताऊंगा, लेकिन आज डिस्कस नहीं करते. ठीक ठीक है, अभी अभी और कोई डाउट हो तो पूछिए. नहीं ठीक अच्छा, कितने मित्र हैं जो करेंगे, जरा बताइए. है, मैं तो मैं करूँगा। मी करेल सर. जी मैं जी करूंगा सर। जी, जो भी करे. देखिए, ये थोड़ा कैसा होता है, महीने भर का काम है. ऐसा नहीं कि 1 आध 2 दिन कर लिया. अच्छा, फन फन में मत करे, फिर उसमें टाइम चला जाएगा. या तो नाही करे तो फिर पूरा करने का संकल्प करे कि मैं 30 पूरा कर लूंगा. बीच में नाही ब्रेक आया, मागच्या चलेगा. हम्म, मी केलं हा त्राटकचा दिव्यावरचा पण प्रयोग, पण मला हम्म, गायडन्स वगैरे काही नव्हतं. एक 8-10 दिवस करायचं, सोडून द्यायचं, असं हम्म. झालेलं आहे. पण आता तुमचा गायडन्स आहे तर मी पूर्ण महिनाभर करणार. हाँ, या तो ग्रुप में मुझे बताते जाए, या फिर आप जैसे आज शुरू करेंगे, जो भी मित्र आज शुरू करेंगे ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप में अपना एक फोटो डालिए, ज्योति के साथ में, त्राटक के साथ में, दिए के साथ में. ठीक आहे. ठीक है तो सर। राइट. ओके राइट. सर। ये बढ़िया हुआ. जी. इसका ये- अब देखिए, इसमें जो आगे के प्रयोग है 2,
तो मैं उसका आपको वीडियो देख रहा हूँ। ये त्राटक वाला भी मेरा जो वीडियो है ना, उसको भी सुन लीजिए एक बार आप प्रॉपर। वो उसमें मैंने काफी विस्तार से बोला है। फिर मैंने बोला है प्राचीन संकल्प सम्मोहन का प्रयोग। किसी भी ऐसी इच्छा को जिसको आपको पूरा करना है, आप चाहते ही है उसको पूरा करना आपकी लाइफ में, उसके लिए ये प्राचीन संकल्प सम्मोहन किया जाता था। उस गहरी इच्छा को, कमांड को अवचेतन मन तक पहुंचाना। तो वो भी मैंने बड़ा अच्छे से विस्तार किया हुआ है उसका, वो एक बार सुन लीजिए। और फिर आत्मसम्मोहन का आएगा, तो वो मैं कल ले लूंगा, कल उस पर चर्चा करूंगा। तो अगर ये 2-3 टॉपिक पूरे कर लिए तो हम जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाने की प्रोसेस पूरी हो गई। तो कल फिर मैं आप पे प्रयोग करूंगा, जैसे हमने बात की थी। 2 टॉपिक आए थे, एक पेन पर, पेन रिलीफ पर एक प्रयोग करना है हमें, एक डायबिटीज रिवर्सल पे करना है। तो वो मैं आपको आने वाले 2 दिनों में मैं इसको करवाऊंगा, ठीक है। और आप साथ ही साथ में आप सभी लोग दूसरों पे प्रयोग करना शुरू करें, ठीक साथ है ही सर। साथ में अनुभव ले। 10-10 मिनटों का, 20-20 मिनटों का, बहुत ज्यादा लोग हैं तो एक साथ करिए आप। गलती होने सर दीजिए, गलती गलती उनको नहीं सर मालूम होता है। जी। सर हाँ। और सुनिए ना, कोई गिर जाएगा फिर वो चेतन कब आएगा, मैं डर के मारे नहीं कर रहा हूँ। नहीं गिरेगा, आखिरी जो जगाने का स्टेप है। किसी हाँ। को भी देखिए, ध्यान में रखना है कि खड़े होकर अभी हम्म। प्रयोगों को ना करे। बैठ के ही। किसी को, हाँ, बैठ के ही कराना है। अच्छा, अनसेफ बैठ के। जगहों पे ना करे। देखिए, कहीं पे आप हाँ। कहीं बस में बैठी है, ना वहां ना पे ना प्रयोग ना ऐसे नहीं। घर ना। में अच्छी जगह पे अच्छे से बात करके समझा के, हाँ। एक थेरेपिस्ट जैसा। नहीं तो किधर भी अच्छा। मत करिए, वीडियो देख के आप इधर उधर करेगी, ऐसा ना करे। कोई चला जाए हम्म। तो कैसा होता है, फिर वो सारे लक्षण दिखते तो आप ही डर ना जाए, आप नहीं होती है। तो हाँ। तैयारी से करें। मैंने जो स्क्रिप्ट भेजा है उसको पढ़ लीजिए, वो ठीक लिखा है। हुआ दिया है मैंने, उसको ध्यान में हाँ। रखना। और ठीक है। मैं आज वापस क्या करूंगा, आपको ये 2-3 वीडियो देखने देता हूँ, फिर मैं आपको बहुत सारे ये देने वाला हूँ कि जैसे अलग अलग प्रयोग होते हैं हिप्नोसिस में, कि नाम भुला दिया जाए, कि हम्म। कुछ हाथ चिपका दिया जाए। ऐसा आपको करीब करीब 100 ऐसे अलग अलग प्रयोग भेजूंगा मैं, लिखे हुए। एक हम्म। साथ आएंगे सब। पर वो अभी पहले, हमें 2 दिन और है हमारे पास में, तो उसका कोई चिंता नहीं लेना है। ठीक है सर। 2 दिन हम प्रयोगों को करेंगे। ठीक है मित्रों, कोई डाउट हो तो ठीक है लीजिए, सर। सवाल पूछिए। नहीं, ठीक है सर। ठीक है। नींद आ रही सर, सर काल तुम्ही हेलो। ते रेकॉर्डिंग पाठवले होते ना, हिंदी आणि मराठीचे युट्यूबवरचे. हाँ हाँ हाँ। तर त्याला ते मी ऐकत होते काल 2-3दा ऐकलं. पण मध्येच हम्म। ना त्याला ऍड येते. ज्यावेळेस असं आपल्याला थोडस जातो, जे जी ऐकण्यात गुंग असतो त्यावेळेसच मध्ये ऍड येऊन जाते. जी जी, बराबर है। देखो ये मैडम का सभी लोग लीजिए, अगर यूट्यूब पे आप मेरे रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐड ना आए, तो क्या करिए, यूट्यूब पर एक डाउनलोड का बटन होता है, हाँ हाँ. वो जो है ना, उसको डाउनलोड कर लीजिए पहले। ओके. डाउनलोड कर लेना है, जब चालू है तब डाउनलोड करना है। और जब ये प्रयोग करना है तब फोन को आप साइलेंट पे डाल दीजिए, इस पे डाल दीजिए, फ्लाइट मोड पे डालिए। हाँ. फ्लाइट पे नेट बंद कर दीजिए, फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए, और फिर आप सुनिए, फिर कोई ऐड नहीं आएगा और पूरा चलेगा। ओके, ठीक है, चालेल. राइट। हेलो हाँ जी चल. सर। सर, जी मैं पूछ रहा था कि साइलेंट कमांड का कुछ समझ में नहीं आता सर। साइलेंट कमांड, मैं क्या इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता हूँ, तो मेरे को सर साइलेंट कमांड से समझाना पड़ेगा सर, ये जो उस। तरीका है ना, इसमें जो जो अभी मैंने बोला ना, इसको भी ध्यान रखिए। इसका कुछ वेरिएशंस है, मैं उसको आपको कल के लिए इस टॉपिक को लूंगा। कल इसको वापस पूछना मुझे, अगर मैं भूल जाऊं तो। साइलेंट कमांड वाले कुछ कमांड्स में बताऊंगा कि कैसे दिए जाते हैं। जी, मैं क्या कि इंश्योरेंस सेक्टर में वर्क करता हूँ, तो सर उसमें मेरे को जरूरत पड़ती है साइलेंट जरूर कमांड। पड़ता है, पड़ेगा ही पड़ेगा, बढ़िया है। तो सर, कि आपका इसमें एनएलपी वगैरह कुछ किया है आपने? हाँ जी। एनएलपी वगैरह आपका हुआ है? एनएलपी नहीं जिसको बोलते हैं सब। ठीक है। नहीं नहीं। ठीक है, मैं कल इसका डिस्कशन लूंगा। साइलेंट कमांड पर हम कल बात करेंगे। जी जी। तो कल कल देखिए वापस हम याद प्रयोग ही करो। करेंगे, अभी कल पढ़ाने का कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन आंसर के बाद में 2-2 प्रयोग हम करते रहेंगे, ताकि आपको भी पता चले कि ऐसा ऐसा करते हैं, और सारी स्टेप आती जाएंगी। जी जी। ठीक है। न- तो आज मैं अभी बाकी के 3, त्राटक ध्यान, संकल्प सम्मोहन और आत्म सम्मोहन का वीडियो भेज रहा हूँ। उसको पूरा एक बार देख लीजिए, तो आपका पूरा 13 वीडियो आप देख के पूरा कर लेंगे। सर इसमें जी। जैसे इसके बाद आगे और कोर्स है क्या इसका सम्मोहन का?
हाँ, एक अभी पूना का है ऑफलाइन, अगर आप नियर बाय है तो पूना के लिए आइए। आप सभी मित्रों को पहले भी कहा था, जो भी पूना ऑनलाइन के कोर्स से है उन लोगों को कंसेशन रहेगा। आपका ऑनलाइन का फीस ही माइनस करते हैं हम ऑफलाइन में, तो वो आप आ सकते हैं पूना के लिए। और आगे जो रहेगा उसकी जानकारी देता हूँ मैं। ठीक आहे सर, धन्यवाद. जी. सर, एक प्रश्न होता. तुमच्या एका व्हिडिओमध्ये तुम्ही म्हणजे ज्यावेळेस आपण समोरच्यावरती हे करतो, हिप्नोटाईज करतो आणि ते हे करतो, त्यावेळेस तुम्ही हाताचं पण म्हणजे ते आपण हात धुतले तशी ऍक्शन ते करायची का प्रत्येक वेळेस आपण, म्हणजे समजा प्रॅक्टिस जब आप आतापासून. देखो, ये पासेस वाला सवाल पूछ रही है हर्षल हाँ. मैडम। हर्षल मैडम ये पूछ रही है, जब हम पासेस देते हैं तो मैंने वीडियो में डिस्क्राइब किया कि जैसे हम नमस्कार के रूप में नहीं क्या शुरू करते हैं हिप्नोसिस, तो उसके हाथों को घिसने से आप पासेस को एक्टिवेट करेंगे। और जब पूरा हिप्नोसिस होगा तो उल्टी दिशा में हाथ चलाते हुए आप पासेस को निकाल लेंगे। हाँ. तो उस समय में हाथ धोने की क्रिया अवश्य करें, जाने अनजाने, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इससे क्या होता है, आपका जो एनर्जी कनेक्शन बनता है दूसरों के साथ वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, अन्यथा ऊर्जा बहती ही रहती है। अच्छा, म्हणजे आतापासून ज्यावेळेस आम्ही पासेस देऊ त्यावेळेसच पासून आम्ही ते केलं तर म्हणजे ते कंटिन्युएशन मध्ये राहील. हाँ, वो आदत ही बनाइए, उसका आदत ही चाहिए। आदत. जी. Sir, हम्म। sir, जी. your master class only offline. Sir, online को no facility, online नहीं होगा? नहीं होगा, ऑनलाइन भी होगा। इसके बाद एक आएगा, मैं उसकी जानकारी दूंगा आपको, ऑनलाइन भी होगा। ऑनलाइन भी होगा। अच्छा सर, अच्छा, ओके सर। हाँ, और आई विल आल्सो कॉल यू सर इन द मॉर्निंग। कुछ बात आपसे करना है तो मैं आई विल कॉल यू। ओके सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। जी जी। चलिए फिर आज रोकते हैं, मैं वीडियो भेजता हूँ, आप देखिए आराम से। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाईट सर.